दोस्तों, केरल यात्रा के 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। तिरुवनंतपुरम और आसपास हर दिन हर पल कितना अच्छा बीता। पिछले 10 एपिसोड में मैं आपको उनकी झलक दिखा चुका हूँ। ये मेरी केरल कथा का 11वां अध्याय है और इस यात्रा का आखिरी दिन। हमें अब आखिरी बार कोवलम के समुद्र बीच पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है और सेकेंड हाफ में वापस बेंगलोर लौटना है। कन्याकुमारी से पिछली रात हम 11 बजे के करीब लौटे और इतनी गहरी नींद में सोए कि सुबह 7 बजे आंख खुली, रोज से 1 घंटे लेट। बीच जाने से पहले अंकल वो पपीता काटने लगे जो 2 दिन पहले हमें होम स्टे के स्टाफ कृष्णा ने पेड़ से तोड़कर दिया था। मैंने आपको छठे एपिसोड में ये दिखाया भी था। पपीता इतना मीठा और अच्छे क्वालिटी का निकला कि मैं जितनी तारीफ करूं कम है। पपीता खाने के बाद हम बंगले के बागान में कुछ देर रहकर बीच की ओर निकल गए। रास्ते में कोयल की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। कई पक्षियां चहचहा रहे थे। मंदिर में धीमा धीमा भजन चल रहा था। इन नजारों ने हमेशा की तरह ताजगी से भर दिया। हम बीच पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। समुद्र की तेज गर्जना से वो जगह गूंज रही थी। हमारे पहुंचने से पहले सूर्योदय हो चुका था। सुप्रभात। तिरुवनंतपुरम में आज छठा दिन और बीच पे हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए या आज शाम में आते हुए ये 5वां दिन है। तो एकदम अब तो ये पर्सनल घर की तरह लग रहा है। अभी भी हम 2 लोगों के अलावा यहाँ बस एक लाइफ गार्ड नज़र आया और एक शख्स कोई वॉक करते हुए नज़र आया, नहीं तो पूरा बीच जो है वो खाली है। तो सैलानी अब धीरे धीरे यहाँ से जा चुके हैं और उधर जो ज़्यादा कॉमर्शलाइज जो बीच है उस पर रहते हैं। तो बहुत गजब का वो फीलिंग आया दोस्तों और बहुत अच्छा लगा। ये 5-6 दिन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा घर ही हो गया है ये। और कल हम लोग गए थे वहाँ कन्याकुमारी। कल थोड़ा थकान भरा दिन था, तो आज नींद भी आधे घंटे देर से खुली। 6:30 के बाद हम लोग उठे और ये यहाँ बीच पे आते आते 7 बज गया है। तो आज देख रहे हैं कि आप थोड़ा सनलाइट भी ज़्यादा था है। तो चलिए आज सेकेंड हाफ में वापस बेंगलोर पहुंचना है और उसके बाद भी एक सरप्राइज़ बचा हुआ है। वीडियो देखते रहिए। अंकल और मैंने सबसे पहले बीच पर वॉक किया, फिर लहरों का आनंद लेने लगे। बीच पर आखिरी दिन था, इसलिए हम जी भर के समुद्र और उसकी लहरों को देख और महसूस कर रहे थे। लहरें पूरे वेग से किनारे पर आ रही थी। हम उस दिन भी रेत पर पांव के निशान बना रहे थे, लहरें उनको मिटा रही थी। ये हमारा रोज का एक खेल जैसा हो चुका था। वॉक के बाद हम अपने विदेशी बुजुर्ग दोस्तों को खोजने लगे, लेकिन वो हमें नहीं मिले। आपको याद होगा 8वें एपिसोड का, जिसमें उन्होंने हमसे कहा था कन्याकुमारी से लौटकर यात्रा के बारे में बताइएगा। उन्होंने दर्शन के लिए नागेर कोइल के सुचिंद्रम मंदिर का नाम सुझाया था। लेकिन कन्याकुमारी में ही हमें देर हो गई, इसलिए हम सुचिंद्रम मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। अपने विदेशी दोस्तों को मॉर्निंग वॉक के वक्त यही बताना था, लेकिन वो जब बीच पर नहीं मिले तो हम उन्हें खोजने उसी चाय की दुकान की ओर बढ़ गए जहां सुबह के समय उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई थी। लेकिन वहां पहुंचकर भी हमें निराशा हाथ लगी। चाय की दुकान उस दिन बंद थी, शायद इसलिए वो बुजुर्ग वॉक के बाद सीधे अपने रूम पर लौट गए होंगे। मुझे अफसोस हुआ कि हमने पपीता खाने की वजह से देर कर दी। पिछली मुलाकात में उन्होंने मुझे कोवलम पर कुछ लिखने का सुझाव दिया था। जब उन्हें पता चला कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, मैं उनको बताने वाला था कि यात्रा से घर लौटकर मैं व्लॉग बनाऊंगा और उनको उसका लिंक शेयर करूंगा।
ये शायद उनको पता भी नहीं चल पाया होगा कि मैं उनको बीच से लेकर चाय की दुकान तक खोजा था। मुझे बाय नहीं बोलने का भी अफसोस हो रहा था। उस दिन पूरे कोवलम में सन्नाटा था। पर्यटकों का नामो निशान नहीं था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही जगह है जो एक दिन पहले तक गुलजार थी। हम फिर रूम पर लौट आए। वॉक से थक गया था और थोड़ी भूख सी लग रही थी, इसलिए हमने सत्तू घोलकर पिया। हमें चाय की भी तलब हो रही थी। दुकान में नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैं किचन में चाय बनाने लगा। अंकल नीचे तुलसी का पत्ता तोड़कर लाए थे, मैंने उसको भी चाय में डाल दिया। फिर चाय को गिलास में छानकर बालकनी में आ गया और बाहर का नजारा देखते हुए चुस्की लेने लगा। मॉर्निंग विथ तुलसी वाली चाय, मेड विद एफर्ट। बहुत मेहनत करके बनाया। जस्ट जोकिंग। कुछ ही देर में होम स्टे छूटने वाला था, इसलिए मन उदास था। हमें उस जगह से लगाव हो गया था। आसपास के पूरे इलाके से प्यार हो गया था। जिस कमरे में 5 दिन रहा वो अपना लगने लगा था। हाँ, यही मेरा सिंपल सा कमरा है और मैंने पूरा सामान इसमें बिखेर दिया है। लिखने पढ़ने का मैं थोड़ा सा वो पढ़ लेता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि निकलने के पहले, और कपड़ा बिखरा हुआ है। और ये दरवाज़ा देखिएगा, यहीं बाहर सी बीच है, ये कोवलम बीच, जो मैंने आपको सुबह बताया था जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं रोज़। तो अद्भुत नज़ारा है, बड़ा आनंद आ रहा है, रिलैक्स के पल हैं। चाय पीने के बाद नहा धोकर हम ब्रेकफास्ट वाली जगह पर पहुंच गए। उस दिन शिवा ने काफी स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था। ये केरल की स्पेशल डिश थी। वो डिश हमें बहुत पसंद आई। पापड़ के साथ हमने मन से खाया। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? Puttu, yeah. That's मूंग दाल। हाँ, हमको भी समझ में आ गया था, मुंह खुला कर। Puttu, firewood, papada. दिस इज पुट्टू है ना? पुट्टू Yeah, मेड ऑफ राइस। Rice flour. ओके, Yes, pure. एंड दिस इज हाँ पापड़। Papada. हाँ, This दिस is इज a दाल। combination, yeah. हाँ, And, अच्छा, कॉम्बिनेशन। If you go any restaurant, morning restaurant, Huh. local shop, हाँ, morning they will have this. ओके ओके। Like you had pav bhaji in Goa. हाँ 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 हाँ, इन द नॉर्थ। नहीं, गुड, लेट्स ट्राई। नाश्ते के बाद हम डाइनिंग वाले एरिया का चक्कर लगाने लगे। पहले ऊपर की छत से दूर दूर तक देखा। हमें उस इलाके से लगाव हो गया था। नीचे की हरियाली वाली जगह को हमने दिल से अपना लिया था। घास और नारियल के पेड़ों से भरी जंगल जैसी जगह, शहरी हलचल से दूर, एकदम शांत। समुद्र और पक्षियों की आवाज के अलावा वहां कुछ नहीं सुनाई देता है। छुट्टियां बिताने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। कभी इस जगह पर सिर्फ किताबें पढ़ने या कुछ लिखने के लिए आऊंगा। 1 घंटे हमने वहीं बिताया, फिर रूम में लौट आए। हमें अब सामान समेटना था, पैकिंग कर दी थी। सुबह 11 बजे सथार भाई ऑटो के साथ पहुंच गए हमें एयरपोर्ट ले जाने के लिए। हमारी दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट थी। कन्याकुमारी बाईपास वाले रास्ते से हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रास्ते में सथार भाई ने मसालों के एक बाजार के बारे में बताया और पूछा अगर घर के लिए लेना हो तो चल सकते हैं वहाँ। हमने अगले ट्रिप में वहाँ जाने की बात कही। एयरपोर्ट पर सी ऑफ करते वक्त सथार भाई ने कहा आपके अगले ट्रिप का इंतजार करेंगे। दूसरा कुछ रिश्ता वाला को तो आएगा तो मेरा नंबर भी दो। हाँ, आपको कैसे कहा, कैसे मदद किया, ऐसे भी मदद करते रहना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अब हम तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अंदर थे, एक अच्छी और सुखद यात्रा को याद कर रहे थे। अलविदा केरला तो नहीं कहूँगा, यही कहूँगा फिर मिलते हैं। थैंक्स तिरुवनंतपुरम एंड थैंक्स केरला एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Thanks for your time. Bye bye. Thanks for watching Kerala Story and thanks for your time. Bye bye. तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से प्लेन ने जब उड़ान भरी तो नीचे सिर्फ हरियाली का समंदर दिख रहा था। ऊपर से सड़कें तो पतली सी लकीर की तरह नजर आ रही थी। फ्लाइट में बैठा मैं अभी केरल की सुंदर दुनिया में ही खोया हुआ था। ऐसा लग रहा था कुछ बड़ी सी चीज मिस करके लौट रहा हूँ। शायद मेरा दिल वहीं रह गया था। करीब 1 घंटे में हम बेंगलुरु के आसमान में पहुंच गए। ग्रीन एरिया के ऊपर से गुजरते हुए प्लेन रनवे पर दौड़कर रुक गई। बेंगलुरु का ये एयरपोर्ट आपको केरल जाते हुए दिखा चुका हूँ। यात्रा शुरू करते वक्त यहाँ रात थी और जब लौटा तो दिन था, इसलिए दिन की चमक की वजह से एयरपोर्ट थोड़ा अलग लगा। केरल को मिस करते हुए बेंगलुरु पहुंचने के बाद मैं कुछ उत्साहित हो गया, क्योंकि घर पहुंचकर केरल की कहानी सुनानी थी। एयरपोर्ट से कैब पकड़ने के बाद भी हमारे दिल दिमाग में केरल ही था। कैब सड़क पर दौड़ रही थी और मैं और अंकल ट्रिप की बातें कर रहे थे, केरल की जगहों को याद कर रहे थे। 6 दिन की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच गए वापस बेंगलुरु, जहां से यात्रा शुरू की थी। और साथ में फूफा जी, उनसे हम पूछेंगे कि ओवरऑल आपको कैसा लगा और आप मतलब क्या स्पेशल लगा। हाँ हेलो, हम लोग 6 दिन की यात्रा के बाद हम लोग आज बेंगलोर पहुँचे और मिला जुला कर ये यात्रा बहुत ही अनोखा रहा, यूनिक रहा। जिस स्थान पर हम लोग गए थे वो स्थान बिल्कुल प्रकृति से घिरा हुआ है। एक तरफ समुद्र, दूसरे तरफ पहाड़, बीच में पूरा ग्रीनरी भरा हुआ है। यहाँ का समुद्री वेव तो अतुलनीय है और समुद्र जो अरबियन सी है वो बिल्कुल मतलब कैसा ब्लू नीला दिखाई पड़ता है। इसकी ब्यूटी तो शब्दों में नहीं की जा सकती है, वर्णन इसकी भी तो शब्दों में नहीं की जा सकती है। मिला जुला के ये यात्रा बहुत ही अनोखा रहा, खासकर वो जो पुअर का इलाका है जहाँ पर कि जहाँ पर कि बैक वाटर मिलता है समुद्र से, वो स्थान तो बहुत ही मतलब यूनिक है, कहा जा सकता है। मिला जुला के ये यात्रा बहुत ही, खासकर लॉ ऑर्डर के बारे में केरल में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। हाँ, ये यहाँ पर बिल्कुल लॉ ऑर्डर क्राइम के मामला में बहुत ही ये ऊंचे स्थान पर है, बिल्कुल नहीं के बराबर है क्राइम। हम लोग रात में अपने कल रात को 11 बजे आए थे और वही कोई दिक्कत नहीं हुई। सारा कम्युनिकेशन खुला हुआ है, किसी भी मोमेंट में हम लोगों को ऑटो या कोई भी सवारी मिल सकती है इजीली। जी, मेरा भी यही अनुभव है। शाम 4:30 बजे मैं बेंगलोर में घर पहुंच गया। 2 घंटे के ब्रेक के बाद फिर रेलवे स्टेशन निकलना था। वो 2 घंटे सिर्फ सफर की बात हुई तब तक जब शाम 6:30 बजे कैब आ गई। मैं फिर सूटकेस के साथ बाहर था। बेटा मुझे सी ऑफ कर रहा था। कुछ ही देर में कैब में ड्राइवर साहब विजय जी के साथ बेंगलुरु की सड़कों को निहारते हुए बातचीत कर रहा था और वो मुझसे अपने पेशे की पेचीदगी साझा कर रहे थे। आप बेंगलुरु में रहते कहाँ हो भैया? विजयनगर। अच्छा। आपका नाम क्या है? विजय कुमार, विजयनगर में रहते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये ट्रांसपोर्ट लाइन में ये सब काम कब से कवर कर रहे हैं बिजनेस? ऑलरेडी 2016 से। 2016 से, बहुत बढ़िया। तो कोरोना में इफेक्टेड आपका भी वो हुआ था बिजनेस, कैसा हुआ था? बंद हो गया, आराम से घर में बैठे, नो इनकम। हाँ, तो कैसे मैनेज किया? साला का इंटरेस्ट में लेके कर दिया। वो मोदी वाला वो लोन नहीं लोन ये क्या बोला, वो बोला बाद में वो पूरा डबल कर दिया। अच्छा। फाइनेंस वाला। अच्छा, डबल कर दिया। बड़ी दिक्कत हो गई उसमें, सबको दिक्कत हो गई, पूरा दिक्कत। मॉनिटोरियम बोले ना, वो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा।
ಡಬಲ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರತ್ತೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸಾಲನ ಮಾಡಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ डबल हो गया। बेंगलोर में शाम की रौनक शुरू हो चुकी थी। मुझे इस शहर का यही समय सबसे ज्यादा पसंद है, जब मोहल्ले, बाजार, सड़कें और गलियां जगमगा उठती हैं। बेंगलोर छूटने वाला था, उसका दुख तो हो ही रहा था, लेकिन मैं अपने एक और पसंदीदा शहर की यात्रा शुरू करने वाला था, उसका उत्साह था। तो बेंगलुरु यात्रा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो बेंगलुरु को भी वही कहते हैं कि चलिए मिलते हैं, बस जा नहीं रहे हैं, बस आते हैं। तो क्योंकि बेंगलुरु पहले से ही अपना है, नम्मा बेंगलुरु। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको केरल और कर्नाटक की दोनों सीरीज पसंद आई होगी। अब अगले 2 दिन मैं हैदराबाद में रहूंगा, एक जीवंत शहर जिसका शानदार इतिहास और समृद्ध विरासत है। मॉडर्न साइबर सिटी जो आकर्षक चारमीनार को अपने दिल में संजोए है। ये जगह स्वादिष्ट व्यंजनों के मिश्रित सुगंधों से सराबोर अपनी पाक कला संस्कृति से भी मोहित करती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको घुमाता हूँ हैदराबाद। नमस्कार।